नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में दीपावली की जगमग रोशनी और सजावट के बाद अब शहर की गलियों में दिख रही है प्रशासनिक लापरवाही की काली सच्चाई। दीपावली के अगले ही दिन अजमेर की सड़कें, चौक चौराहे और कॉलोनियां कचरे के ढेरों में तब्दील हो गई। जगह जगह फैले प्लास्टिक सामग्री और पटाखों के अवशेष ने शहर की सुंदरता को दागदार कर दिया। अजमेर में दीपावली की जगमग रोशनी और सजावट के बाद अब शहर की गलियों में दिख रही है प्रशासनिक लापरवाही की काली सच्चाई। दीपावली के अगले ही दिन अजमेर की सड़कें, चौक चौराहे और कॉलोनियां कचरों के ढेरों में तब्दील हो गई। जगह जगह फैले प्लास्टिक सामग्री और पटाखों के अवशेषों ने शहर की सुंदरता को दागदार कर दिया। अजमेर नगर निगम प्रशासन द्वारा पहले से सफाई के विशेष इंतजामों के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन वास्तविकता में क्लीन अजमेर पॉलिसी कचरे के ढेर में गुम होती नजर आई। कई इलाके जैसे वैशाली नगर, शहर की प्रमुख सड़कें, आगरा गेट, केसरगंज और दरगाह क्षेत्र में सड़कों पर इतना कचरा जमा है कि लोगों का आवागमन तक बाधित हो रहा है। अजमेर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा का कहना है कि निगम कार्मिकों ने दीपावली से पहले तो दिखावा करते हुए सफाई की, लेकिन पर्व के बाद पूरी तरह लापरवाही बरती गई। शहर की मुख्य सड़कों के साथ साथ गलियों में भी गंदगी का आलम है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। अब सवाल यह है कि सफाई व्यवस्था का दावा करने वाला नगर निगम प्रशासन आखिर जिम्मेदारी कब लेगा? क्या क्लीन अजमेर केवल एक पोस्टर और नारों तक सीमित रह गया है? शहरवासी पूछ रहे हैं, दीपों से शहर चमका, लेकिन सफाई का वादा क्यों बुझ गया? में भी कई बार अजमेर युवा कांग्रेस ने भी नगर निगम को, चाहे अजमेर का प्रशासन हो, कई बार चेताया है, कई बार बताया है कि जिस तरीके से अजमेर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया हुआ है, आप एक बार पूरे देश के अंदर जाके देखें और अजमेर के पूरे देश से बाहर भी निकल के देखें कि जिन सिटीज को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया जाता है वो कितनी क्लीन और ग्रीन रहती हैं। परंतु अजमेर शहर एक तरफ अभी दिवाली का पर्व पूर्व खत्म ही हुआ है और उसके बावजूद भी शहर के जो हालात हैं, पूरे देश से, विदेशों से, इतना बड़ा तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ दरगाह है, दोनों ही श्रद्धालु जायरीन अजमेर के अंदर आ रहे हैं। छुट्टियों के कारण लगातार अजमेर के अंदर आ रहे हैं, परंतु जो शहर के हालात हो रखे हैं, शहर के अंदर जो गंदगी है, उससे एक बहुत गलत मैसेज जाता है अजमेर को लेकर। एक तरफ जब पुलिस प्रशासन सड़कों पे निकल के अपनी ड्यूटियों पे तैनात है, जब मेडिकल के अफसर, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया सब अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं, तो फिर नगर निगम चुप क्यों बैठा हुआ है? नगर निगम के अंदर क्यों छुट्टी जैसा माहौल हो रखा है? क्यों शहर के अंदर जगह जगह पूरी गंदगी जैसा माहौल है? तो इसको लेकर भी युवा कांग्रेस भी विरोध करता है। और अजमेर का प्रशासन, एक तरफ बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है बीजेपी का। शहर के अंदर जो हालात हो रखे हैं, इसका युवा कांग्रेस विरोध दर्ज कराती है। जब मोदी जी का जन्मदिन आएगा, जब हमारे जो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आएगा, उस तरफ बीजेपी के लोग, हाल ही में आपने देखा होगा आना सागर के अंदर सफाई का ढकोसला करके बड़े बड़े झाड़ू लेके अजमेर के विधायक, भाजपा के नेता झाड़ू लेके जो ढकोसलापन करा। परंतु सच्चाई ये है कि अजमेर के अंदर आप सड़कों पे निकल के देखें, आज दिवाली का त्योहार निकले हुए 2 दिन बीत चुके हैं और अब कल भाई दूज का भी त्योहार है, परंतु शहर के जो हालात हो रखे हैं, इसका युवा कांग्रेस चेताती है, ये बताती है और प्रशासन से आग्रह भी करती है कि प्रशासन आप बंद कमरों में मत बैठो, आप खुद सड़कों पे निकल के देखो कि सड़कों के अंदर शहर का कितना बुरा हाल हो रखा है और आपकी जो टीम तैनात है उसको पुनः वापस तैनात करते हुए शहर को स्वच्छ अजमेर का जो आप नाम देते हो कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, उसको इम्प्लीमेंट भी करो, उसको धरातल पे उसको सफाई अभियान करते हुए उसको। अजमेर की गंज थाना क्षेत्र के संपर्क सड़क पर स्थित मकान में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने कमरे के ताले तोड़कर 80,000 रुपए नकदी और 2 सोने की अंगूठी पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित परिवार बेटे की शादी में आगरा गया हुआ था। शादी से घर वापस लौटने पर ताले टूटे मिले। पीड़ित की शिकायत पर गंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अजमेर की गंज थाना क्षेत्र के संपर्क सड़क पर स्थित मकान में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर 80,000 नकदी और 2 सोने की अंगूठी चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित परिवार बेटी की शादी के लिए आगरा गया था। शादी से घर वापस लौटने पर ताले टूटे मिले। पीड़ित की शिकायत पर गंज थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरगाह संपर्क सड़क निवासी मोहम्मद अयाज ने बताया कि वह अपनी बेटी की शादी के लिए आगरा परिवार के साथ गए हुए थे। मंगलवार को घर पहुंचे तो कमरों के ताले टूटे मिले। परिवार के अन्य सदस्य अभी भी आगरा में ही है। चोरों ने छत के रास्ते में घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने बताया कि घर में कमरों में घुसकर सामान अस्त व्यस्त करते हुए 80,000 नकदी, 2 सोने की अंगूठी और अन्य दस्तावेज चोरी कर फरार हो गए। इसकी सूचना गंज थाना पुलिस को दी गई।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया गया। पीड़ित की शिकायत पर गर्ल्स थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हम आगरा लड़की की शादी करने गए हुए थे। वहाँ से हम 17 तारीख की शादी थी। आज सुबह 7 बजे लौटा हूँ। फैमिली अभी वहीं आगरा में ही है। और यहाँ आके देखा तो ताले टूटे हुए हैं और 60-70 हजार रुपये कैश था वो चला गया और 2 सोने की अंगूठी थी लड़कियों की वो चली गई। और बाकी सब देख रहे कि मोबाइल की क्या नाम है आरसी ले गया गाड़ियों की दोनों की आरसी पता नहीं किधर कर गया वो। और एसी के गारंटी कार्ड था वो भी ले गया, बिल ले गया। वो पता नहीं चला कहाँ ले गया वो। किस तरह से घुसा है, कहाँ से घुसा है वो? ये तो ऊपर छत पे से आया, नीचे से मेन दरवाजे से नहीं आया वो। ऊपर छत में से बाजू में से आया वो। एक के बाद एक ताला तोड़ा उसने। 2 कमरे हमारे सेम है, 2 कमरे में उसने माल देखा तो वो छोड़ के चला गया वो। अच्छा। हाँ। लगभग कितने का आपका चोरी हुआ माल? चोरी 60-70 तो कैसे समझो, बाकी 2 अंगूठियां एक से 1.5 लाख के लगभग है करीब। मैं यहाँ आया सुबह 7:30 बजे। जब देखा मैंने कमरे ताला टूटा हुआ देखा है। मैंने अपना गेट का ताला खोला जिसमें चोरी हुई है वो अंदर से आया। और वो जो ताला जो था वो मैंने खोल के देखा तो केवाड़ खुले नहीं रहते, उसमें कपड़े के वो पुटल्ले डले हुए थे। वो धक्के से खोला मैं गया तो देखा बेड के खुला पड़ा हुआ है। हाँ तो बेड खुला हुआ पड़ा हुआ देखा बेड में मैंने, तो बेड में कुछ दिखा ही नहीं मुझे। यहाँ आसपास कोई चोरी हो रही है आसपास? हाँ वही एक चोरी सुना है। मैं तो 17 क्या नाम है 10 तारीख से गए हुए। 10 तारीख के बाद 21 तारीख को सुबह आया हूँ 7:30 बजे। मेरी गश्त वगैरह रहती है यहाँ पर? यहाँ कुछ गेस्ट वक्त हमने आज तक देखी नहीं। यहाँ पे हमें रिपोर्ट कर दी? नहीं अभी नहीं करी, रिपोर्ट कराने जाते हैं। नाम बताओ। मोहम्मद हयात नाम है मेरा। मैं आगरा का रहने वाला हूँ। अभी 2 साल हुए यहाँ पे शिफ्ट हो गए। आगे पुष्कर पशु मेले की औपचारिक शुरुआत 22 अक्टूबर को मेला कार्यालय के उद्घाटन के साथ संपन्न हो गई। इस बार सबसे बड़ा बदलाव सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले आओ पहले पाओ वाला नियम है, जिसके चलते वीआईपी बुकिंग को खत्म कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की औपचारिक शुरुआत आज विधिवत रूप से शुरू कर दी गई है। मेला मैदान के ठीक सामने स्थित पशुपालन विभाग के अस्थायी कार्यालय का संयुक्त रूप से शुभारंभ पुष्कर के उपखंड अधिकारी एसडीएम गुरु प्रसाद तंवर ने किया। पशु मेला 22 अक्टूबर से शुरू होगा। जिला एवं पशुपालन विभाग की ओर से मेले में आने वाले पशुपालकों, व्यापारियों और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं जुटाने का काम अब अंतिम चरण में है। मैदान में टेंट और मनोरंजन के साधन लगाने वाले ने डेरे जमाने शुरू कर दिए हैं। प्रशासन ने मेले के दौरान सुरक्षा और यातायात के लिए विशेष इंतजाम भी किए हैं। लगभग 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, जबकि सीसीटीवी कैमरों से मेला क्षेत्र की सतत निगरानी की जाएगी। भीड़ नियंत्रण के लिए वन वे ट्रैफिक सिस्टम भी लागू किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाटों पर चेतावनी संकेतक और रस्सियां भी लगाई जा रही है। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, स्वयं सेवक और मजिस्ट्रेटों की टीम लगातार निगरानी में रहेगी। पुष्कर पशु मेला 2025 का आज औपचारिक रूप से हमने मेला कार्यालय की स्थापना करके शुभारंभ किया है। विधिवत उद्घाटन जो है 30 तारीख को झंडा रोहण के साथ में होगा। और इस दौरान परसों 24 तारीख से हमारे जितने भी पुष्कर के एंट्री पॉइंट है सब पे चेक पोस्ट लग जाएगी, जिससे कि पशुओं की जो आवक है उसकी काउंटिंग होगी। इसी के पर्पज से हमने खूटा चिट्ठी का भी प्रावधान रखा है। जो मेला मैदान में पशु अभी तक आ चुके हैं उनकी गिनती के लिए हमने एक टीम बना रखी। वो लाल चिट्ठी वहाँ पर काट के और पशुओं की गणना आरम्भ कर दी है। और 30 तारीख से 4 तारीख तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को विभिन्न पशु प्रतियोगिताएं नए मेला ग्राउंड और पुराने मेला ग्राउंड में आयोजित की। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंच महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह 5 दिवसीय दीपोत्सव साझे आनंद और भाईचारे का उत्सव है। सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं और समाज में सौहार्द, सद्भावना और खुशहाली का वातावरण बनाएं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंच महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये 5 दिवसीय दीपोत्सव आनंद और भाईचारे का उत्सव है। सभी लोग मिलजुल कर इस त्योहार को मनाएं और समाज में सौहार्द, सद्भाव और खुशहाली का वातावरण बनाए रखें। वासुदेव देवनानी ने सभी भारतीयों से स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इससे न केवल भारत आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि बेरोजगारी में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं ने पिछले वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। ये क्रम लगातार जारी है। इसके साथ ही उन्होंने आम जनता को बताया कि बाजारों में जीएसटी स्लैब के नए रूप से उन्हें काफी राहत मिली है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मीडिया के माध्यम से प्रदेश वासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करें और देश की प्रगति में योगदान दें। अपनी भारतीय संस्कृति में दीपावली का 5 दिवसीय महोत्सव जो लगातार चल रहा है, उसमें जिस प्रकार से आम जन के अंदर उत्साह का वातावरण दिखा है, नई ऊर्जा दिखाई संचारित हो रही है, उस अवसर पर इसलिए मैंने अजमेर वासियों को और प्रदेश वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यह इस वर्ष का त्योहार जहाँ सबके जीवन में खुशियाँ भी लाए, लेकिन साथ में एक देश के नेतृत्व के साथ मेरा भी आग्रह है कि हम सब लोग भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करें ताकि हमारा देश स्वावलंबी भी बने, स्वदेशी का भी उपयोग करें ताकि यहाँ का वर्ग जो वास्तव में कई दिनों से जो बेरोजगारी की चर्चा चली है, उससे कईयों को रोजगार भी मिलेगा। वैसे तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और यह क्रम लगातार जारी है। और जिस प्रकार से मार्केट के अंदर जीएसटी के स्लैब का जो उन्होंने नए रूप दिया है, उस रूप ने मुझे लगा है कि आम जन को भी लाभान्वित किया है, खरीदारी भी अधिक हुई है और हम सब लोग आगे बढ़े। मेरा तो इस अवसर पर एक ही बात कहनी है, हम भारतीय चीजों का उपयोग करें, स्वावलंबन की ओर करें। तो इसी स्वावलंबन ने हमारे देश की सुरक्षा में भी जो पाकिस्तान के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे स्वदेशी हथियारों ने जो अपना वर्चस्व दिखाया, तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ लोग अच्छे प्रतिभाशाली हैं, केवल उनका उपयोग करना है। तो आप मीडिया के माध्यम से भी आग्रह करूँगा, हम सब लोग मिलजुल करके आगे बढ़ें और विशेष रूप से चूँकि हम अजमेर के हैं, तो अजमेर के विकास के लिए भी कंधे से कंधा हमारा स्वदेशी बने, हम आगे बढ़ें। और मैंने प्रयत्न किया है पिछले 2 बच्चों में कि अजमेर को अधिक से अधिक राशि मिले, उसमें से कई वित्तीय स्वीकृतियाँ भी 1000 करोड़ से ज़्यादा की स्वीकृति हो गई, कुछ काम भी जमीन पे आने लगे। मुझे लगता है कि अगली बार जब दीपावली मिलेंगे, कुछ काम आपको उभर करके देखेंगे भी। आइए हम सब लोग मिलकर के अजमेर को स्वच्छ, सुंदर। अजमेर के अग्रगेट स्थित ऐतिहासिक मराठाकालीन श्री पंचमुखी हनुमान एवं विभव महालक्ष्मी मंदिर शिवसागर में दीपावली पर्व का आयोजन इस वर्ष बेहद भव्य और श्रद्धाभाव से संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना कर समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना की। अजमेर के आगरा गेट स्थित मराठाकालीन श्री पंचमुखी हनुमान एवं वैभव महालक्ष्मी मंदिर शिवसागर में दीपावली पर्व का आयोजन इस वर्ष बेहद भव्य और श्रद्धाभाव से संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा अर्चना कर समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना की। मंदिर के प्रमुख पुजारी पंडित कपिल शर्मा एवं महंत पंडित प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि दीपावली के पावन अवसर पर मंदिर को सैकड़ों दीपों, रंग बिरंगी झालरों और पुष्पों से सजाया गया। माता लक्ष्मी का विशेष महारानी श्रृंगार किया गया, जिसमें रेशमी वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण और फूलों से सुसज्जित मुकुट धारण करवाया गया। इस अवसर पर मंदिर का हर कोना भक्ति और
सौंदर्य से दमक उठा। शाम को भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर मंदिर परिसर को प्रकाशमय बना दिया। गूंजते भजनों और जय मां लक्ष्मी के जयकारों के बीच विशेष महाआरती संपन्न हुई। आरती के दौरान भक्तों ने परिवार सहित दीप जलाए और माता लक्ष्मी से सुख समृद्धि की कामना की। आरती के पश्चात सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर परिसर में दिन भर मेला भरा रहा, जिसमें भक्तों ने प्रसाद, झूले, सजावटी दीप और पूजा सामग्री की खरीदारी की। बच्चों और महिलाओं ने विशेष उत्साह के साथ उत्सव का आनंद लिया। ये मराठा कालीन महालक्ष्मी वैभव महालक्ष्मी का मंदिर है। ये मंदिर में जो आप माता रानी का जो दर्शन कर रहे हैं, ये संबंध मंत्र से निकली हुई वैभव महालक्ष्मी का स्वरूप है। महालक्ष्मी मंदिर के अंदर 5 दिवस से अब दीपोत्सव मनाया जाता है। भाई दूज से लेकर धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है। पहले दिन जो है भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। दूसरे दिन जो माता रानी 16 श्रृंगार करती है, जिसको रूप चौदस कहते हैं। और तीसरे दिन और दीपोत्सव के महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और उसके बाद में चौथे दिन जो है अन्नकूट बगड़ा बनाया जाता है, गोवर्धन पूजा की जाती है। 5वें रोज भाई बहन भाई दूज कहलाती है, जो बहनें अपने भाई के जो राखी। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।